दुनिया में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ की सुबह की हवा में सिर्फ ठंडक नहीं होती, एक मिठास होती है, एक पहचान होती है। जैसे धरती खुद कह रही हो कि मैं सिर्फ जमीन नहीं हूँ, मैं जीवन भी हूँ। बस्तर भी वैसा ही है। यहाँ जंगल की छाँव में जो जीवन पलता है वो किताबों में नहीं मिलता, वो संस्कृति में बनता है और उम्मीद में जीता है। और इसी उम्मीद का नाम है बस्तर। आज हम बस्तर में संभावना की इस यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। इस सीरीज में हम हर हफ्ते बस्तर की उस ताकत को सामने लाएंगे जिसे दशकों तक डर और हिंसा की धूल में ढक दिया गया। क्योंकि एक समय था जब बस्तर का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में जंगल आता था और जंगल के साथ डर आता था, नक्सल, हिंसा, बारूद, धमकी और सन्नाटा। लेकिन आज बस्तर सिर्फ डर नहीं है, आज बस्तर एक अवसर है। और आज हम बात करेंगे उस अवसर की जो बस्तर के हर गांव की सुबह में घुला हुआ है, उस अवसर की जो पेड़ की डाल पर फल बनकर उगता है और सही दिशा मिले तो उद्योग बनकर चमक भी सकता है। उसका नाम है महुआ। अब जरा ठहरिए, जैसे ही महुआ शब्द आता है कई लोगों के मन में एक ही तस्वीर आती है, कच्ची शराब, नशा और बदनामी। लेकिन सच यह है, महुआ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है कि उसे समझा ही नहीं गया और उसे समझने से पहले ही उसे बदनाम कर दिया गया। आज हम उसी बदनामी के पीछे छुपी असली सच्चाई को सामने लाने वाले हैं। आज हम महुआ को नशा नहीं, नव निर्माण के रूप में देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं बस्तर की संभावना के इस दूसरे एपिसोड में कि महुआ से बस्तर की संभावना क्या हो सकती है। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। महुआ बस्तर में सिर्फ एक पेड़ नहीं है, महुआ एक भरोसा है। गर्मी के दिनों में जब खेत सूखे होते हैं तब भी महुआ पेड़ों से गिरता है और लोगों को ठंडी राहत देता है। जनजातीय जीवन की आत्मनिर्भरता में यह पेड़ बहुत बड़ा योगदान रखता है। और यही वजह है कि बस्तर में महुआ का रिश्ता सिर्फ व्यापार से नहीं, संस्कृति से भी है, त्योहारों से भी है और परंपरा से भी है, और सबसे बड़ी बात उनके जीवन से भी है। लेकिन अब सवाल है कि अगर महुआ इतना ही उपयोगी है, इतना जीवनदायी है, तो यह शराब की पहचान में कैसे कैद हो गया। और यही हमें एक कठिन लेकिन ज़रूरी बात एक्सेप्ट करनी होगी कि दशकों तक बस्तर का विकास सिर्फ गरीबी से नहीं रुका, वह आतंक से भी रुका हुआ था। नक्सल आतंक से। जहां रास्ते पर खतरा हो, जहां काम करने वाले मजदूर और ठेकेदार डरे हुए हों, जहां जंगल के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने की व्यवस्था बनते बनते ही टूट जाए, वहां वनोपजाधारी उद्योग टिक नहीं पाते। महुआ भी उसी दर्द से गुजरा है। महुआ को उद्योग बनाने की दिशा में कई प्रयास हुए, लेकिन बस्तर के हालात कठिन रहे। और जब हालात कठिन हो तो अक्सर लोग सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, कच्चा माल बेच देने का या गलत उपयोग होने देने का। लेकिन अब समय बदल रहा है और इसी बदलाव के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आ रही है। अब महुआ को सिर्फ गिराकर बेच देने का समय नहीं है, अब महुआ को उठाकर उद्योग बनाने का समय है। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, महुआ का असली खजाना यह नहीं है कि उससे शराब बन सकती है, महुआ का असली खजाना यह है कि उससे ब्रांड बन सकता है। आज शहरों में लोग हेल्थ फूड के नाम पर क्या क्या नहीं खरीदते, आप भी खरीदते होंगे ऑब्वियसली। ऑर्गेनिक लड्डू हो, नेचुरल सिरप हो, एनर्जी बार हो, मिलेट कुकीज हो या हर्बल ड्रिंक्स हो। लेकिन बस्तर में वही चीज सदियों से मौजूद है, बस उसे पैकेजिंग नहीं मिला, उसे बाजार से नहीं जोड़ा गया, उसे ब्रांड नहीं बनाया गया। आप सोचिए, अगर बस्तर महुआ नाम से एक उत्पाद देश के बाजार में उतर जाए तो यह केवल एक व्यापार नहीं होगा, यह बस्तर की पहचान होगी। अब सवाल यह है कि यह होगा कैसे। दरअसल बहुत सरल तरीके से इसे किया जा सकता है। महुआ को कच्चे माल से एक तैयार उत्पाद, एक वेल डेवलप्ड प्रोडक्ट बनाना आसान है। महुआ से बन सकता है महुआ लड्डू, महुआ के बार, महुआ के सिरप, उसके ड्रिंक मिक्स, उसके बिस्किट्स, महुआ से बने पारंपरिक खाद्य उत्पाद। यह सब सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन सच्चाई है कि इसकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से भी की जा सकती है। इसके लिए एक मॉडल अगर बनाया जाए तो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ मॉडल कैसे हो सकता है उसको थोड़ा समझते हैं।
मान लीजिए किसी इलाके में 10 से 15 गांव हैं और हर गांव में महुआ गिरता है। लोग महुआ बीनते हैं, लेकिन उनके पास सही उनको सुखाने के तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं है, सही स्टोरेज नहीं है और सही खरीदार भी नहीं है। अगर इसी इलाके में एक महुआ सेंटर बना दिया जाए, एक केंद्र बना दिया जाए, जहां मुख्य रूप से 4 चीजें हों। एक तो उनको सुखाने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म हो, ग्रेडिंग और सफाई का उसमें वहाँ पे काम हो, उसके भंडारण की अच्छी व्यवस्था हो और एक प्रोसेसिंग यूनिट हो, तो महुआ की कीमत उसी दिन बदल जाएगी। महुआ का सबसे बड़ा नुकसान उसकी वैल्यू में नहीं बल्कि व्यवस्था में होता है। महुआ अच्छी तरह से सूखता नहीं है तो खराब हो जाता है, भंडारण अच्छे से नहीं होता तो उसमें फंगस लग जाती है और फिर मजबूरी में सस्ते में बेच दिया जाता है। अगर यह व्यवस्था मजबूत हो जाए तो यही महुआ जो 20-30 रुपए में बिकता है, वह महुआ प्रोडक्ट बनकर 5 गुना कीमत दे सकता है। और इसका असर कहाँ होगा? सीधा बस्तर के ग्रामीणों के घर में, सीधा उनकी रसोई में, सीधा उनके बच्चों की पढ़ाई में, सीधा ग्रामीणों के पलायन रोकने में। क्योंकि जब घर में रोजगार होता है तो युवा बाहर नहीं भागते, और जब युवा बाहर नहीं भागते तो कोई भी आतंकवादी अलगाववादी संगठन उन्हें बहका नहीं सकता। अब इस मॉडल का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि महुआ उद्योग में सबसे बड़ी ताकत बस्तर की महिलाएं हो सकती हैं। स्व सहायता समूह की बहनें जो हर काम में सबसे आगे रहती हैं। अगर उन्हें प्रशिक्षण, छोटी मशीनें और बाजार का लिंक मिल जाए तो वे केवल मजदूर नहीं रहेंगी बल्कि उद्यमी बन जाएंगी। और यही असली परिवर्तन है। महुआ को उद्योग बनाने का मतलब सिर्फ कमाई बढ़ाना नहीं होगा। महुआ को उद्योग बनाने का मतलब बस्तर की बेटियों को ताकत देना होगा। अब यहाँ पर अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो यह नज़र आएगा कि महुआ शराब नहीं होगा, महुआ रोजगार बन जाएगा, महुआ एक इंडस्ट्री बन जाएगी, महुआ एक सम्मान का विषय बन जाएगा। और याद रखिए, महुआ का सम्मान बस्तर का सम्मान है और बस्तर का सम्मान भारत की आत्मा का सम्मान। जब अवसर का समय अभी हमें देखने को मिल रहा है तो महुआ को भी अपना समय मिलना चाहिए, क्योंकि महुआ जीवन है, संस्कृति है और बस्तर की संभावना है। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या महुआ को उद्योग में बदला जा सकता है? क्या बस्तर महुआ देश का बड़ा ब्रांड बन सकता है? हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको यह वीडियो कैसे लगा हो, बस्तर की संभावनाओं के बारे में आप क्या सोचते हो और इस पर्टिकुलर विषय पर आप क्या सोचते हो, वह हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए, बस्तर की संभावना के अगले एपिसोड के लिए द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें।